मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आज के जज नमन पाल एंड रियान सिंह से। प्लीज़ मुकदमा शुरू करने की कार्रवाई शुरू करें। मुकदमा शुरू करें। भारती मैम, आप पर इल्ज़ाम है आपकी क्लास के बच्चे कक्षा में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। पहला इल्ज़ाम है आप छुट्टी के बाद घर जाने की बहुत जल्दी करते हैं। पहला आरोप है कि आप होते हुए बच्चों को बहुत जल्दी शांत करा लेते हैं। ये अच्छी बात है क्या? आप उसे अकेले में ले जा करके डराती धमकाती हैं? या आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, गट्स हैं, टैलेंट है, टाइम के पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप पर एक आरोप है कि आप छोटी छोटी बातों को माइंड करती हैं। शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, टीचर्स की अदालत। नमस्कार, टीचर्स की अदालत में आप सभी का स्वागत है। टीचर्स की अदालत में आपके सामने पेश करेंगे एजुकेशन दुनिया के ग्रेट टीचर्स। अब मैं आमंत्रित करता हूं नर्सरी क्लास की टीचर भारती मैम को। प्लीज़ वेलकम भारती मैम। इससे पहले मुकदमा शुरू करें, मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आज के जज नमन पाल एंड रियान सिंह से। मुकदमा शुरू करें। भारती मैम, आप पर इल्ज़ाम है आपकी क्लास के बच्चे कक्षा में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और आप पढ़ाने में बहुत व्यस्त रहते हैं। आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है, स्पष्टीकरण देना है, आखिर ऐसा क्यों होता है। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर और बहुत ही अच्छी टीचर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं ही नहीं, स्कूल के सारे टीचर्स इस बात को मानते हैं, इस बात की एप्रिसिएशन भी करते हैं। तो बस इस बात का जवाब देना है कि आपकी क्लास के बच्चे यहाँ वहाँ क्यों घूमते हैं, प्लीज़। सर, हमारे बच्चे है ना जब वर्क करा देते हैं ना सर, तो बड़े एग्जैक्टली ये होता है कि जब उनका वर्क हो जाता है तो थक जाते हैं बच्चे। ये है नहीं कि हम उनको डांटें या मारें, ये तो हो नहीं सकता सर। तो इसलिए जब बच्चे वर्क कर लेते हैं सर तो थोड़ा थोड़ा तो वो उनका बात करने उन्हें पता है कि भारती मैम सिर्फ डांटती हैं, ना वे मारेगी ना वे कुछ करेगी, तो वो थोड़ा सा डरते नहीं है, माने डरते हैं थोड़ा। अपना वर्क करने के बाद वो अपना फ्री हो जाते हैं कि हम जब इधर वर्क कर रहे हैं तो वो उधर पे स्टार्ट हो जाते हैं, अगर हम उधर देखेंगे तो वो पीछे स्टार्ट हो जाते हैं। तो सर ये है कि बच्चे कंटिन्यूस एकदम 1-2 घंटे तो लगातार बैठ नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा वो अपना उठ लेते हैं, फिर मैंने डर दिया तो फिर बैठ जाते हैं। इसलिए उनका जो वर्क होता है वो फिनिश हो जाता है, वो समझते हैं हम फ्री हो गए, आई एम फ्री सर। इसलिए हम बच्चे के जो हमारी ऑडियंस है तालियां बजा करके इस बात को शो करने की कोशिश कर रही है कि आपके जवाब से ये लोग सेटिस्फाइड हैं। बट कोई भी व्यक्ति जैसे अगर आपको देखता है तो वो इन सब चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता है। ये चीज़ क्लास में बैठा हुआ टीचर ही समझता है कि आखिर बच्चा क्यों घूम रहा है, वहाँ से उठ कर के यहाँ वहाँ क्यों जा रहा है। ये रीजन्स, ये सारी चीज़ें वही व्यक्ति बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है जो उसको हैंडल कर रहा है, जो उसको देख रेख कर रहा है। लेकिन जो नहीं देख रहा है, जैसे कभी पेरेंट्स आते हैं तो उनको तो यही लगता है कि ऐसे ही चल रहा है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव करें ताकि पेरेंट्स को भी अच्छा लगे कि हाँ चीज़ें बहुत शानदार ढंग से हम लोग व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए क्या आपके पास आइडिया है, क्या चीज़ आप अप्लाई करेंगे जिससे इस चीज़ का भी इम्प्रूवमेंट हो सके। मैं चाहता हूं कि स्कूल मैनेजमेंट यही चाहता है कि चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हों, डिसिप्लिन में हों और कोई भी इस पर कोई कमेंट ना कर सके, कुछ ना कह सके। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सर जैसे पेरेंट्स को तो बच्चों के लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए सर। बच्चे तो ऐसे हैं कि थोड़ा सा जब एंजॉय करेंगे तभी पढ़ाई करते हैं। अब वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें एकदम ऐसे स्ट्रेट लिया, एकदम उन्हें स्ट्रेट रख के पढ़ाते, उन्हें थोड़ा एंजॉय भी चाहिए, थोड़ा उन्हें लगे कि मैम पढ़ा भी रही है, उन्हें प्यार भी कर रही है, थोड़ा वर्क भी कर रही हैं। उनके लिए इतना सीरियसली सोचना ज़रूरी नहीं है। वो बच्चे हमारे खेल के साथ ही पढ़ेंगे सर, प्ले हो या नर्सरी हो। हम उन्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं, उन्हें बैठना कैसा है सब कुछ करते हैं सर। ऐसा नहीं है बच्चे में पढ़ते नहीं हैं, बहुत अच्छा करते हैं सर। अगर हम टोक दिया तो वो बैठते भी है। थोड़ा सा ये होता है ना जैसे कि मम्मा का भी इधर अगर ध्यान इधर निकल गया तो वो बच्चे उधर से उधर निकल जाते हैं। ऐसे टीचर के साथ होता है सर कि अगर टीचर ने थोड़ा इधर मुँह कर लिया तो बच्चे उधर से उठ के ऐसा थोड़ा चले गए। लेकिन सर बच्चे हैं तो हमें वैसे ही बिहेव करना है, उनका थोड़ा हमें ज़्यादा स्ट्रेट माने स्ट्रिक्टली उनको पढ़ाना नहीं
नहीं है, उन्हें प्यार से लेना है। तो वो भी हमें अभी देखो बच्चे तो हमारे सारे एक साथ हो जाते हैं तो भारती मैम करते हो, डरते हैं तो दूर हो जाते हैं सर। और ये भी बोलते हैं आई लव यू। चलो ये वो बहुत अच्छा है और ये रियलिटी है। कई बार क्या होता है पेरेंट्स को लगता है कि जैसे मैंने स्कूल आज ही भेज दिया तो बच्चा एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए। नर्सरी का बच्चा 2.5 से 3 साल ईयर का बच्चा जो होता है वो एंजॉय करते हुए और टीचर्स के साथ में बढ़िया फन और एंजॉय के साथ ही लर्निंग कर सकता है। लेकिन ये हर पेरेंट्स नहीं समझते। कुछ पेरेंट्स रियली बहुत ही अच्छे होते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ बच्चा बैठ रहा है, चीज़ें बेहतरीन ढंग से कर रहा है, सफिशिएंट है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेगा। ये तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इन दोनों क्वेश्चंस का। अब आप पर एक दूसरा भी इल्ज़ाम है जो कि बड़ा सीरियस है और मैं आशा करता हूँ कि आप फिर से बहुत ही संतोषजनक जवाब देंगे। अब दूसरा इल्ज़ाम आप पर है कि आप सुबह स्कूल लेट आती हैं जिसका प्रभाव आपकी सैलरी पर पड़ता है, सैलरी आपकी कटती है। क्या आपके लिए सैलरी और ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? एक बार ऑडियंस को इसका जवाब दीजिए। सर ये देखो सुबह मॉर्निंग टाइम स्कूल आना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है सर, डिफ़िकल्टी है फैमिली मैन होने के साथ। अगर हम 4 बजे उठे या 5 बजे तो घर का ये लगता है कि पूरा काम हो जाए, फिर हम फ्री हैं हम कुछ करने के लिए। सर आते आते हो जाता है सर टाइम, और हम समझते हैं कि ये नहीं है कि अब जो स्कूल का रूल है वो तो रूल ही चलेगा। ये थोड़ी है कि सर हम 8 बजे आ रहे हैं तो आप लेट नहीं लगाओगे या वो नहीं लगाओगे। थोड़ा ये सोच लेते हैं चलो अगर हम घर में बैठे हैं तो 2-3 घंटा उधर पढ़ा के आ जाएंगे, कट जाने दो सैलरी, ये सोच के थोड़ा चलते हैं। लेकिन हाँ अगर हमने माने वो उस तरह से करते हैं कि हमें ड्यूटी इज़ ड्यूटी, माने हमें ड्यूटी करना है तो ऑब्वियसली टाइम से ही आना है। ये नहीं कि टाइम आपने 50 दिया तो हम 55 आए तो सर ये क्यों है, लेट क्यों लग गया, तो वो हमें खुद सोच के चलना है सर। हो नहीं पाता है तो समझ लेते हैं कि चलो जब तक चल रहा है ठीक है। तो सुबह से उठ कर आना बहुत मुश्किल होता है सर हम लोगों के लिए, वैसे फ़िलहाल फैमिली मैन के लिए करते रहिए। एंड रियली I understand this thing. Really it is very difficult for all the teachers, for all the women to attend the school in the morning on time. It is really very difficult task because we can understand आप सभी को सुबह घर के काम भी करने होते हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। स्कूल मैनेजमेंट अपने हिसाब से काम करेगा क्योंकि टाइम इज़ वेरी important for the teachers. We will not attend the school in time, then how can we teach the students you also come in time? So this is the and first every teachers must be very disciplined, then we can make the students disciplined also. So really it is amazing thing. And last आप पर एक अंतिम इंजाम है कि आप स्कूल की जो प्यून है मंजेश, आप उनका अक्सर नाम बिगाड़ते हैं और उनको मंजेश की जगह गंगेश कह देती हैं, उनको बुरा लगता है, तो आप इसका नाम क्यों बिगाड़ते हैं? नाम प्यार से बोलते सर, ये सर ये मंजेश के जा ना बोल के कभी गा आ जाता है कभी माँ आ जाता सर, इसलिए ना प्रॉपरली उनका नाम मंजेश। अब मुझे लर्न जब से इन्होंने टोका है ना तब मुझे याद करना पड़ता है कि अब जा बोलना है बीच में, तो मैं मंजेश जाके बोलती हूँ, नहीं तो मैं मंगेश या गंगेश ही बोला है उनसे लेकिन मंजेश बोलती थी भारती मैम। जब आप नहीं आती है तो मज़ा नहीं आता हमें, आपके सामने ही मैं बैठती हूँ और बहुत अच्छी तरह से हमारे बच्चों का ध्यान भी रखती हैं, देखती है, सारा काम बहुत माने ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ मैम सर वो करती है और उनके लिए क्लैपिंग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात मंजेश जी के लिए। और रियली भारती मैम लाइक्स यू वेरी मच, सी लव्स यू वेरी मच, बहुत प्रेम करती हैं, आपको पसंद करती हैं, इसलिए बड़े प्रेम के साथ आपका नाम बोल देती हैं, तो आप इसको माइंड ना करें। अब मैं आज के जज नमन पाल से इस पर कमेंट्स चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, आपने हर सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया है। आप एक अच्छे टीचर के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर हैं। स्कूल आपके अच्छे भविष्य की कामना करता है। जज साहब ने भी आपको अच्छा बोला है आपके लिए, ठीक है, और स्कूल रियली आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच।
अब मैं अपने स्कूल के बहुत ही ब्रिलियंट, टैलेंटेड एंड मल्टी टैलेंटेड टीचर्स नेहा मैम को इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ वो कटघरे में आएँ और उन पर भी कुछ इल्ज़ाम लगे हुए हैं, उनका आपको जवाब देना है। रियली स्कूल थिंक्स दैट यू आर मल्टी टैलेंटेड टीचर and you are very good and very perfect in teaching also and in dancing and in many activities. So I think you would give the answers of all the questions very carefully. While listening your answers, we will feel very happy, we will feel glad. अब मैं आप पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं इससे पहले मैं आज के जज रियान सिंह से इजाज़त लेना चाहूँगा कि वो कार्रवाई को शुरू करें। मुकदमा शुरू करें। जज साहब ने इजाज़त दे दी है कि मुकदमा शुरू किया जाए। अब आप पर कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं और हम लोग आशा करते हैं कि आपके जवाब सुन करके मैं ही नहीं, हमारे जज साहब भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और ऑडियंस भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जो इल्ज़ाम लगाया गया है बड़े ही सोच समझ करके, बड़ी समझदारी से लगाया गया, इसलिए हम आशा करेंगे कि आप भी बड़े सोच समझ के अच्छे से जवाब देंगे। और आप पर पहला इल्ज़ाम है, आप छुट्टी के बाद घर जाने की बहुत जल्दी करते हैं। ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा काम आपके पास ही हैं और आपको जैसे ही छुट्टी होती है आप तुरंत घर जाना चाहते हैं। आपको क्या स्कूल की, अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं है? आपको तो ये लगता है जैसी छुट्टी होती है हम बस घर भाग जाएं, बाकी सारी चीज़ें कैसी भी डली रहें, अस्त व्यस्त रहें। जबकि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो मुझे क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा गया है, स्कूल मैनेजमेंट ने स्पष्ट तरीके से बताया कि रियली यू आर द ब्रिलियंट एंड वेरी इंटेलिजेंट टीचर, यू आर मल्टी टैलेंटेड टीचर एंड यू हैव मैनी क्वालिटीज़। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार और मल्टी टैलेंटेड टीचर्स हैं। आप स्कूल को और अपने स्कूल के बच्चों को कई चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, डांसिंग में बहुत जगह हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर पाते हैं। लेकिन आप पर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है कि जैसे छुट्टी होती है आप घर पर भागने की कोशिश करते हैं, क्या जवाब देंगे इस पर? आप अपना क्लैरिफिकेशन। सर ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी जाना होता है सर, टाइम पे आते हैं तो टाइम पे जाने का भी सोचते हैं और काम सर पूरा फिनिश करके ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में बच्चों का होमवर्क नहीं कराना है या फिर और कोई डायरी मेंटेनिंग है या फिर कोई और काम है। मैं अपना पूरा काम करवा के करके फिनिश करके, और मेरा ये रहता है कि मैं टाइम से घर चली जाऊँ तो मैं अपना जो आगे रूटीन है वो फॉलो कर पाऊँ। मैं अपने तरफ से जो मैं अपना करती हूँ, पढ़ती हूँ या जो भी करती हूँ, तो मैं उन चीज़ को टाइम पे कर पाऊँ, वरना फिर वो डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है, फिर लेज़ीनेस मुझ में थोड़ा सा आ जाती है। इसलिए आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेबाकी से बहुत ही शानदार जवाब दिया है और स्कूल मैनेजमेंट से मैं इस चीज़ को रिकमेंड करूँगा कि नेहा मैम को थोड़ा सा जल्दी छोड़ दिया करें और 2-4-5 मिनट की अगर कोई बात आए तो इस पर ध्यान ना दिया जाए, और शायद स्कूल मैनेजमेंट ऐसा करता भी होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, इसके लिए मैं आपको पहले ही अप्रिशिएट कर चुका हूँ कि आप चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे से करते हैं। और फिर भी आप पर एक दूसरा आरोप है, दूसरा इल्ज़ाम है। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात मैंने अभी कही आपसे कि आप अपने काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं और हो सकता है उसी काम को कराने में किसी टीचर को थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन आप जल्दी करा लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप पर इल्ज़ाम एक और भी है, आप जैसे ही अपने काम करा लेते हैं, बच्चों का सारा वर्क हो जाता है, डायरी मेंटेन, एवरीथिंग जो भी रिक्वायरमेंट होती है, इसके बाद जैसे ही आपको मौका मिलता है आप दूसरी क्लास में टीचर के पास ताका झाकी करने के लिए जाते हैं। इससे उस क्लास की टीचर डिस्टर्ब होती है, लेकिन आपसे वो कुछ कह नहीं पाती है। तो क्या ये सच है कि आप रियली ताका झाकी करने के लिए जाते हैं या टीचर्स को कुछ बताने के लिए, सजेस्ट करने के लिए जाते हैं, या कभी कोई आवश्यकता होती है जब आपको बुलाया जाता है तभी जा कर के आप उनकी हेल्प करते हैं? नहीं सर, मैं ताका झाकी करने नहीं जाती हूँ। मैं एक्चुअली सर मेरा फिनिश हो जाता है जैसे ही बच्चों का वर्क, तो बच्चों को मैं चुप करा के थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ, थोड़ा सा देखने के किसी को हेल्प तो नहीं चाहिए। अगर हेल्प चाहिए होती है तो मैं आगे से आके कर देती हूँ, मैं पूछती भी नहीं हूँ कि मैं हेल्प करूँ या ना करूँ। वो सर मेरा नेचर है सर, तो थोड़ा सा मेरे से हो जाता है सर। और वो शायद एक्स्ट्रा लगता हो कि मैं ताका झाकी करती हूँ, नहीं, कभी भी किसी टीचर को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना, वो मुझे बोल सकते हैं, ऐसा मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। और मेरा ये रहता है कि बच्चों से थोड़ा सा मिल लो, क्योंकि वो बच्चे मुझसे बहुत घुले मिले हैं, मैंने पिछले साल पढ़ाया है,
तो मेरा मन होता है उनसे मिलने का, तो थोड़ा सा उनके मिल के हेल्प करके बाकी अपने जगह पे मैं पहुंच जाती हूँ, लेकिन वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होने देती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ बस। बहुत अच्छा है कि आप इस बात का ध्यान रखती हैं कि डिस्टर्बेंस नहीं होने देती हैं। और अब मैं आज के जज से इस पर फैसला क्या जज साहब सुनाते हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना फैसला दीजिए। अब आप बोलो। इसमें कोई शक इसमें कोई शक नहीं है, आपने हर सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। आप एक अच्छे टीचर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं। स्कूल आपके अच्छे भविष्य की कामना करता है। जज साहब ने आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार फैसला दिया। रियली स्कूल आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता है। इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और बहुत ही केयर करने वाली, बच्चों की केयर करने वाली टीचर्स को प्लीज़ वेलकम श्वेता मैम फ्रॉम पीसी क्लास। ये सच है कि आप जिस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हैं वो बहुत कठिन है, क्योंकि उस क्लास के जो बच्चे हैं उनकी एज 2.5, 2.3 समथिंग है, और उसमें से कुछ बच्चे तो इतने रोने वाले हैं कि उनको शांत कराना ही बड़ा टास्क होता है, बड़ा कठिन काम होता है। इसको मैंने भी महसूस किया है, सारे टीचर्स ने महसूस किया है, और आपने इस जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार ढंग से निभाया। कैसे भी रोते हुए बच्चे आपके पास आते हैं, आप बहुत ही जल्दी उनको शांत करा लेते हैं। आप पर पहला आरोप है कि आप रोते हुए बच्चों को बहुत जल्दी शांत करा लेते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है स्कूल मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को या किसी और को, जैसे अगर मैं या स्कूल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल कहता है कि आप परेशान मत होइए, आप बच्चे को छोड़ जाइए, मैं 2 मिनट के अंदर हमारी टीचर्स आपके बच्चे को शांत करा लेंगे। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप बच्चे को कैसे शांत कराते हैं। क्या आप उसे अकेले में ले जा कर के डराती धमकाती हैं, डांटती हैं, कोई धमकी वगैरह तो नहीं देती हैं? किस तरीके से, क्या वो ट्रिक है? हो सकता है आपकी इस ट्रिक से हमारे देश के हज़ारों लाखों टीचर्स को मदद मिले, वो भी अब पीसी नर्सरी क्लास के जो रोने वाले बच्चे हैं उनको शांत करा सकें। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक है, कैसे आप बच्चों को शांत कराती हैं? सर, छोटे बच्चे हैं, शांत करने के लिए बहुत सारे अब आइडियाज़ को ट्राई करना पड़ता है, जैसे कि फ़नी स्टोरी सुना के, टॉयज़ हमारे स्कूल में अवेलेबल हैं उनको दे के, डांस करवा के, हग करके, किस करके, बहुत सारे और ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि मैम मुझे फ़ैन का स्विच ऑन करना है, उनको बार बार स्विच ऑफ या ऑन करके भी बच्चे अपना रोना भूल जाते हैं और खुशी खुशी क्लास में पढ़ते हैं। ये तो बहुत शानदार बात है। एंड रियली यू हैव मैनी आइडियाज एज यू टोल्ड, एंड देयर आर मैनी आइडियाज यू हैव एंड यू यूज टू कीप द स्टूडेंट साइलेंट। ये बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं और आप बच्चों को शांत कराने के लिए उन आइडियाज़ का यूज करते हैं। अब आइडिया से ही एक आप पर दूसरा इल्ज़ाम लगाया गया और मुझे भरोसा था कि आप आइडिया वर्ड को ज़रूर लाएंगे, इसलिए इस इल्ज़ाम को आपको दूसरे नंबर पर लगाया गया। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन आप इन आइडियाज़ को अप्लाई नहीं करते, केवल बताते हैं। तो ऐसा क्या कि आप आइडियाज़ बहुत हैं, आप बताते भी हैं, क्या आप उनको अप्लाई करते हैं, या ऐसा स्कूल मैनेजमेंट को लगता है कि आप सिर्फ आइडियाज़ को बताते हैं, अप्लाई नहीं करते? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आइडियाज़ आते भी हैं और मैं अप्लाई भी करती हूँ। जैसे कि आज मेरे क्लास में एक बच्ची आई, रूही यादव, उनकी दादी 2 दिन से आ रही हैं लगातार। मैंने उनसे बोला आप आए हैं, अच्छी बात है, बच्चे की केयर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 1-2 दिन और देखिए, अगर वो नहीं मानती है तो आप 1 दिन इसको छोड़ के जाइए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको रोने नहीं दूँगी। थोड़ी बहुत देर रोएगी, कोई मैटर नहीं रखता, उसके बाद बच्ची अच्छे से पढ़ेगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये 101% बात सत्य है कि मैं इस पर खरी उतरूँगी। उनकी दादी कहने लगी कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी कल से। अनडाउटली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने जो कहा है कि आप अपनी बातों पर खरी उतरेंगी और ये स्कूल मैनेजमेंट को, सारे टीचर्स को
आप पर भरोसा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं, बहुत अच्छे से निभा रही हैं और आपकी क्लास के बच्चे आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने एक बच्ची को खुद बोलते हुए सुना, वो अपनी मम्मा से कह रही थी, माँ एकता मैम बहुत अच्छा है। एक्चुअली वो आपका सही नाम नहीं ले पा रही थी, श्वेता मैम की जगह वो आपको बोल रही थी एकता मैम बहुत अच्छा है। और उसका जो बोलने का एटीट्यूड था वो रियली बहुत अद्भुत था, क्योंकि बच्चे अपनी तोतली और प्यारी भाषा में बोलते हैं तो वो जिस अंदाज में बोल सकते हैं वो उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल रियली माइंड ब्लोइंग होता है। थैंक यू सो मच। मैं आज के जज रेयांश सिंह से चाहूँगा कि वो श्वेता मैम के लिए क्या फ़ैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है, अपना फ़ैसला सुनाएं। इसमें कोई शक नहीं है, आपने हर सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। आप एक अच्छे टीचर के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं। स्कूल आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। अदालत में आज के अंतिम आरोपी है आकांक्षा सिंह। प्लीज़ वेलकम आकांक्षा सिंह। प्रिंसिपल मैम के द्वारा, स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा आपके बारे में बताया गया कि आप बहुत ही पंक्चुअल टीचर हैं, टाइम पर आती हैं, कभी कभी टाइम के पहले भी आ जाते हैं। और रियली दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर द स्कूल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन एंड योर सेल्फ ऑल्सो। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी बहुत मैटर करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस की बुलंदियों को छूने के लिए। ये आप में है। अगर भविष्य में आप किसी जिम्मेदार पद पर और बड़े पद पर पहुंचते हैं, IAS IPS बनते हैं, तो आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, क्योंकि पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी आपके अंदर है। लेकिन जो आपने स्कूल में अपना प्रीशियस समय दिया, कीमती समय दिया, और उसमें स्कूल मैनेजमेंट ने कुछ बातें आपके लिए नोटिस की हैं, उसी के आधार पर आप पर इल्ज़ाम है और आज का आप पर कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले आज के जज रेयांश सिंह से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा कि वो कार्रवाई शुरू करें। मुकदमा शुरू करें। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, गट्स हैं, टैलेंट है, टाइम के पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप पर एक आरोप है कि आप छोटी छोटी बातों को माइंड करती हैं और कभी कभी बचकाना हरकतें कर देती हैं, जिससे स्कूल अथॉरिटी को लगता है कि आप एक मैच्योर टीचर नहीं हैं, आप में मैच्योरिटी का अभाव है। ऐसा स्कूल मैनेजमेंट को ही लगता है या आपको लगता है कि नहीं, आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द यूनिक टीचर ऑफ द वर्ल्ड, एंड स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल अथॉरिटी थिंक्स रॉन्ग अबाउट इट। और मैं चाहूँगा कि आपकी बात सच हो, स्कूल अथॉरिटी जो सोचती है वो बात गलत हो। सर मुझे लगता है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को माइंड तो नहीं करती हूँ, पर हाँ उसे पॉजिटिवली लेके लाइक नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। जो भी मतलब बात है, अगर मेरे साइड से लग रहा है कि कुछ मैंने गलत किया या कुछ भी हुआ है, तो मैं उसे पॉजिटिवली लेके लाइक रिपीट ना हो वो मेरे से नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान देती हूँ। और लाइक मैच्योरिटी की बात है सर, थोड़ा सा मैच्योर होना भी ज़रूरी है लाइफ में। मैच्योर होकर थोड़ा लाइफ बोरिंग हो जाती है ना। और सर बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ा बच्चों की तरह होना भी ज़रूरी होता है। अगर आप मैच्योरिटी के साथ और बहुत स्ट्रिक्ट होकर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता है बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे काफ़ी छोटे हैं। तो हमें उस हिसाब से भी बच्चों को देख के चलना रहता है कि हमें लगे, बच्चों को भी लगना चाहिए ना कि मैम हमारे साथ मस्ती भी करती हैं, पढ़ाई भी करवाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखती हैं सारी। तो सर उस हिसाब से मुझे लगता है ओवरऑल मैं बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से करती हूँ। और सर वो थोड़ा सा मेरा बिहेवियर ऐसा है, अगर लगे कि मैं इमेच्योर हूँ तो सर वो थोड़ा सा बिहेवियर में होना चाहिए सर, लाइफ एंजॉय करने के लिए मे बी। कि आप पर इल्ज़ाम लगाया गया था, आपने उस चीज़ को शो भी कर दिया है। अभी जब तक जज साहब का फैसला नहीं आया, आप क्यों जल्दी जाना चाहते थे? ये जो आरोप लगाया गया, जो इल्ज़ाम लगाया गया, वो आपकी टीचिंग स्टाइल से लेकर नहीं है,
आप क्लास में बहुत शानदार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस अंदाज में पढ़ाते हैं बच्चे उसको अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए प्रिंसिपल मैम भी आपकी तारीफ़ करती हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप स्कूल की छुट्टी हो जाती है या स्कूल की क्लास स्टार्ट होने से पहले जब बच्चे नहीं होते हैं और टीचर्स के बीच में जब कोई बात आती है और आप जब वहाँ पर बात पुट करती हैं अपनी, वहाँ पर ये बात आती है। बाकी हम सभी आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं और रियली स्कूल को आप जैसे टीचर्स की आवश्यकता है। आप पंचुअल हैं, रेगुलर हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से आप अपने काम को करते हैं। और मैच्योरिटी जो आपने कही है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा मैच्योरिटी शो नहीं करनी चाहिए, ये ठीक है, मैच्योरिटी आपके अंदर है वो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के साथ कभी कभी बच्चों जैसा बन जाना ये अच्छा है। इससे बच्चे अपने टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, उनसे अटैच होते हैं और अच्छे से चीज़ों को सीख पाते हैं। अगर चीज़ों को हंसी मजाक के साथ पढ़ाया जाता है तो बच्चे उससे बहुत अच्छे से सीखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। इस बात को मैं भी इसके फेवर में हूँ आपके। लेकिन जब भी कोई जिम्मेदारी से संबंधित बात आपके सामने आती है तो स्कूल मैनेजमेंट वहाँ पर आपकी मैच्योरिटी चाहता है। क्लास में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं आज के जज से चाहूँगा कि वो हमारी आज की टीचर्स की अदालत के अंतिम अपराधी दिशा सिंह पर क्या फैसला सुनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आपने हर सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। आप एक अच्छे टीचर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं। स्कूल आपके अच्छे भविष्य की कामना करता है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो को शूट करने का पर्पज़ बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा है। इसमें आज टीचर्स डे के अवसर पर इस वीडियो को हम लोगों ने शूट किया, जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक इंटरेक्शन हो, बच्चे चीज़ों को समझ। इसमें हम सभी टीचर्स, साथ में हमारे आज के जज रियान सिंह और नमन पाल जी हैं। और इस वीडियो को शूट करके हम ये भी चीज़ें शो करना चाहते हैं, देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन आवर लाइफ। सो बच्चे जो चाहें उनको उस हिसाब से पढ़ाई करने दो। आगे अगर उनको जज बनना है, कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें। और इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम लोग चिल्ड्रंस डे के अवसर पर बनाएंगे इसका। आज का टाइटल था टीचर्स की अदालत। अब चिल्ड्रंस डे पर जब हम बनाएंगे तो इसका टाइटल देंगे चिल्ड्रंस की अदालत, यानी कि बच्चों की अदालत में, जिसमें बच्चे ही वकील होंगे, बच्चे ही जज होंगे, बच्चे ही फैसला सुनाएंगे, सारा काम वो करेंगे। इस वीडियो को देख करके आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं और आप अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं। वीडियो सभी को अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, लगे या ना लगे तब भी आपको वीडियो को लाइक शेयर करना ही करना है। और बहुत अच्छा लगे तब भी कमेंट अच्छा सा करना है, बुरा भी लगे तब भी कमेंट अच्छा ही करना है। थैंक यू सो मच।